We've arrived. Disruptors have assembled. हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। मई 2020 यानी पहले लॉकडाउन पीरियड की करोड़पति बिजनेसमैन माइल्स ब्राउन ने अपने दोस्तों कम साथियों को पजल बॉक्स के अंदर पार्टी का इनविटेशन छुपा कर भेजा था। माइल्स ऑलमोस्ट हर साल अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही एक्स्ट्रा वैगन पार्टी करता है, लेकिन इस साल की पार्टी थोड़ी स्पेशल थी। इसका तो इनविटेशन हासिल करने में दोस्तों को पहले ढेर सारी पजल सॉल्व करने पड़ेंगे। माइल्स के गेस्ट लिस्ट में थे लोकल पॉलिटिशियन क्लेयर, साइंटिस्ट लीनियर, फैशन डिज़ाइनर ब्रैडी, उसकी असिस्टेंट पैग, मैंस राइट एक्टिविशन कम इन्फ्लुएंसर ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड स्ट्रीमिंग पार्टनर विस्की। माइल्स एक पजल बॉक्स अपने एक्स पार्टनर कसानारा को भी भेजा था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। कसानारा छोड़कर बाकी सब ने साथ मिलकर इस बॉक्स की पहली सुलझा ली थी। सारे पजल के सॉल्व होते ही इन्हें बॉक्स के अंदर रखा इन्विटेशन कार्ड मिला। इस बार की वीकेंड पार्टी थीम है मर्डर मिस्ट्री, यानी ये सारे माइल्स के प्राइवेट आइलैंड जाकर उसी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। एक तरह की हाई फंडू पार्टी गेम समझ लीजिए। कसानारा ने पजल सॉल्व करने के बजाय बॉक्स को तोड़कर उसमें से इनविटेशन कार्ड बाहर निकाला। सरप्राइजली ऐसा एक इनविटेशन बॉक्स फेमस डिटेक्टिव पेनवा ब्लांक को ही भेजा गया। फिर ये सब इनविटेशन में दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए माइल्स के प्राइवेट आइलैंड की ओर निकल पड़े। सारे इस पार्टी में कसानारा और ब्लांक को देखकर काफ़ी हैरान रह गए। हाल ही में थोड़े लीगल इशू की वजह से कसानारा ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। माइल्स ने कसानारा ए के एमडी को कंपनी से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, वो भी बिना कोई पैसा दिए। कसानारा का फिर भी समझ सकते, लेकिन डिटेक्टिव ब्लांक इधर क्या कर रहे थे। आइलैंड में जाने से पहले कोई स्पेशल टाइप का ओरल मेडिकेशन लेना होगा, जिसके बाद इन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मास्क पहनने का स्टाइल भी उनके यूनिक पर्सनालिटी को दर्शाता है। कुछ लोग सीरियस रीजन की वजह से पहन रहे थे, कुछ बस दिखावा करने, तो कुछ स्टाइल मारने। आइलैंड पहुंचते ही माइल्स सबको अपने आलिशान महल ग्लास ओनियन में ले गया। माइल्स के कैरेक्टर से मिलते ही हमें समझ में आता है कि इस इंसान को पैसे के अलावा किसी चीज की भी वैल्यू नहीं। माइल्स ने इस महल का नाम ग्लास ओनियन क्यों रखा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी। करोड़पति बनने से पहले ये सारी चीज बार में मिला करती थी। उस बार का नाम ग्लास ओनियन था। सबको अपने अपने रूम भेजकर माइल्स ब्लांक से अकेले बात करना चला गया, क्योंकि वो भी उसे उस आइलैंड में देखकर बाकियों की तरह कंफ्यूज था। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, माइल्स ने डिटेक्टिव ब्लांक को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा था। लगता है किसी ने माइल्स की टांग खींचने अपने पजल बॉक्स को रीसेट करके ब्लांक के घर भिजवा दिया था, ताकि डिटेक्टिव ब्लांक माइल्स की बनाई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में उनकी मदद करे। माइल्स ये सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और उसने ब्लांक को ऑफिशियली उसकी पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया। आइलैंड पर आने के कुछ देर बाद ही ब्लांक समझ गया था कि यहाँ आया हर एक गेस्ट सीक्रेटली अपनी अलग खिचड़ी पका रहा था। ब्लांक चुपके से सब पर कड़ी नज़र रखने लगा। माइल्स ब्लांक के सामने कंपनी अल्फा की बड़ाइयाँ मार रहा था कि कैसे यहाँ एक गेस्ट ने इस कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने में माइल्स की मदद। लेकिन कुछ देर बाद एंडी ने इनकी रियलिटी बताकर सबको जमीन पर ले आया। यहाँ आए सारे गेस्ट माइल्स के तलवे चाटने आए। इधर कोई भी माइल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, सबको उसके पैसे और पावर से प्यार था। माइल्स की वजह से इन्हें ये हाई क्लास वाली जिंदगी मिली थी। माइल्स के बिना ये कुछ नहीं, या फिर एक तरह से कह सकते हो इनकी नेगेटिव कारनामे के बिना माइल्स भी कुछ नहीं। गेम शुरू करने से पहले माइल्स ने सबको बताया कि उसने ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग रेंट पर ली हुई थी, बस अपने पैसे और पावर का शो ऑफ करने के लिए। इस पेंटिंग का सिक्योरिटी सिस्टम इतना खतरनाक था कि वो माइनर सी आवाज़ या टेम्परेचर चेंज को देखकर एक्टिवेट होता था। बट माइल्स बीइंग माइल्स, उसने इस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने का बैकडोर बनाया था। इस डॉल को प्रेस करते ही पेंटिंग का सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाएगा। बचपन में जब माइल्स ने पहली बार मोनालिसा को देखा था, तब से उसका सपना था कि दुनिया में हमेशा उसे मोनालिसा की पेंटिंग के साथ याद करें, उसकी तरह अमर हमेशा लोगों की याद में, यानी दुनिया भर पर अपनी छाप छोड़कर जाना। अगले हफ्ते ये दुनिया के पावरफुल लीडर्स को ग्लास ओनियन में इन्विटेशन दिया था, जहां ये सबके सामने सॉलिड हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को लॉन्च करने वाला था। क्लियर एनर्जी, ये सुनते ही लीनियर और क्लियर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लियर फ्यूल को अच्छे से टेस्ट नहीं किया था। कोई नहीं जानता कि यह हाइड्रोजन एनर्जी कितना सेफ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। माइल्स के मुताबिक उसने सारी टेस्टिंग कर रखी थी। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा आइलैंड या ग्लास ओनियन क्लियर एनर्जी पर ही चल रहा था। डिनर पूरा होते ही उसकी बनाई मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। माइल्स के हिसाब से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पूरा वीकेंड लग जाएगा, लेकिन डिटेक्टिव ब्लांक ने खड़े खड़े ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी। अपने एक्साइटेड प्लान को बुरी तरह फेल होता देख माइल्स काफ़ी निराश था। माइल्स ने गॉन गर्ल की राइटर को ढेर सारा पैसा देकर उसे मिस्ट्री बनवाई थी, और ब्लांक ने बस कुछ ही मिनटों में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जो भी हो, ब्लांक को लगता है कि माइल्स का ये मर्डर मिस्ट्री वाला
आइडिया अब निहायत ही खतरनाक था। यहाँ आए सभी गेस्ट के पास माइल्स को मारने का मोटिव था। माइल्स और विस्की के बीच सीक्रेट अफेयर चला था। ब्लांक ने माइल्स को बताया कि ड्यूक उनके अफेयर के बारे में जानता है। बाकियों के पास भी माइल्स की जान लेने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव थे। कोई भी इस मर्डर मिस्ट्री वाले गेम की आड़ में माइल्स को सच में मार सकता था। ये तो ऐसा हुआ जैसे माइल्स अपने ही पोटेंशियल मर्डर्स के हाथ में लोडेड गन थमा दी और बाद में सब इधर अंधेरा कर दिया कि आओ और मुझे मारो। डाइनिंग में वापस आते ही ड्यूक और एंडी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। एंडी का मानना था कि पैसों की लालच में सबने उसको धोखा देकर माइल्स का साथ दिया, लेकिन ड्यूक ने इसे बताया कि समय आ गया है, एंडी कबूल कर ले कि वो लूजर है। ये सुनते ही एंडी गुस्से से बाहर चली गई। तभी ड्यूक को धड़ाधड़ गूगल अलर्ट्स आने लगे कि उसके चैनल पर तगड़े व्यूज आ रहे हैं। ये देखकर माइल्स ने उससे वादा किया कि जल्द ही ड्यूक अपने अल्फा न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बना लेंगे। ये सुनते ही ड्यूक खुशी से पीने लगा कि तभी अचानक किसी रीजन की वजह से ड्यूक की सांसें अटक गई और देखते ही देखते सबके सामने दम तोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली लो टाइड की वजह से सुबह 6 बजे से पहले मदद नहीं पहुंचने वाली। तब तक सबको अपने रूम में शांति से बैठना होगा। लेकिन तभी माइल्स ने देखा कि ड्यूक जिस ग्लास से ड्रिंक पी रहा था उस पर माइल्स का नाम लिखा था, यानी ड्यूक ने एक्सीडेंटली माइल्स का ग्लास उठाया। किलर एक्चुअली ड्यूक को नहीं माइल्स को मारना चाहता था। कोई नहीं जा रहा सुबह होने तक, सारे यहीं खड़े रहेंगे। ब्लांक ने देखा कि ड्यूक की गन और फोन दोनों गायब थे। ड्यूक स्विमिंग पूल में भी गन के बिना नहीं जाता, यानी किसी ने जरूर उसकी गन चुरा ली। विस्की ने सबको बताया कि ड्यूक का मर्डर एंडी ने किया है। इसी के आवेश में माइल्स ये भूल गया था कि रात 10 बजते ही ग्लास ओनियन की सारी बत्तियां बुझाने की प्लानिंग कर रखी थी। ये सब उसके ओरिजिनल मर्डर मिस्ट्री का पार्ट था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। 10 बजते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सारे रूम से बाहर भाग गए। ब्लांक ने एंडी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। फिर हमने देखा कांच के पीछे छुपे किलर ने ड्यूक की गन से एंडी को शूट कर दिया, यानी माइल्स का खेल अब डबल मर्डर मिस्ट्री बन गया। और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फ्लैशबैक में चलते हैं। डिटेक्टिव ब्लांक को एंडी की जुड़वा बहन हेलन ने हायर किया था, क्योंकि अब अपेरेंटली एंडी ने खुद की गैरेज में खुदकुशी कर ली थी। इस न्यूज़ की पब्लिक होने से पहले ब्लांक ने हेलन के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो माइल्स के आइलैंड में जाकर असली कातिल का पता लगा लेंगे, क्योंकि हेलन को पूरा यकीन था कि उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। एंडी की रिसेंट एक्टिविटी और डेली डायरी एंट्रीज देखकर यह बात साफ हो गई थी कि आखिरी दिन तक उसका मूड बिल्कुल ठीक था, तो वो खुदकुशी क्यों करेगी। 10 साल पहले एंडी ने ग्लास ओनियन बार में अपने दोस्तों को माइल्स से मिलवाया था। अल्फा कंपनी का आइडिया भी ओरिजिनली एंडी का ही था। एंडी ने बार में बैठे बैठे नैपकिन पर सारी प्लानिंग बना ली थी। बाद में इस आइडिया को फॉलो करके माइल्स के साथ मिलकर $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि माइल्स एक नंबर का टोपीबाज आदमी है। एक दिन माइल्स को अचानक से हाइड्रोजन फ्यूल में इंटरेस्ट आने लगा और उसे अल्फा कंपनी के सारे रिसोर्सेज क्लियर प्रोजेक्ट में लगाना था। एंडी जानती थी कि हाइड्रोजन फ्यूल वाला कॉन्सेप्ट जरा भी सेफ नहीं था। अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो ढेर सारे मासूमों की जान जा सकती थी। एंडी का सपोर्ट ना मिलने पर माइल्स बाकी सबके साथ मिलकर एंडी पर ही केस ठोक दिया। यहाँ मौजूद सारे गेस्ट ने झूठी गवाही दी कि अल्फा कंपनी का आइडिया माइल्स का ही था। उसने ग्लास ओनियन बार में नैपकिन पर सारी प्लानिंग की थी। माइल्स ने बाद में झूठा नैपकिन भी बनवा लिया था। अनफॉर्चुनेटली एंडी वो केस हार गई। उसे ना चाहते हुए अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों बाद गुस्से में तोड़फोड़ मचाते वक्त एंडी को बुक के अंदर से वो नैपकिन मिल गया। एंडी ने फौरन इस नैपकिन को रेड एनवेलप में डालकर माइल्स को छोड़कर सारे मेंबर्स को मेल कर दिया कि इसे वो नैपकिन मिल गया। एक भी बंदे ने मेल का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। और अगले दिन गैराज से एंडी की लाश मिली। कमरे में से वो रेड एनवेलप भी गायब था। ये सुनते ही ब्लांक समझ गया कि मामला वाकई में ही गड़बड़ है, इसलिए वो हेलन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। ब्लांक के कहने पर हेलन एंडी का भेस लेकर आइलैंड पर चली आई ताकि असली खूनी का पता चलने तक कातिल कंफ्यूज रहे। इन्हें पूरा यकीन था कि कातिल वो एनवेलप लेकर यहाँ आया होगा ताकि वो माइल्स को नैपकिन दिखाकर ब्लैकमेल कर सके। रेड एनवेलप मिलने तक इन दोनों को अपना गेम जारी रखना होगा। ब्लांक के साथ साथ हेलन भी चुपके से सारे मेंबर पर नजर रखी। इसने लिनियल और क्लियर को बात करते हुए सुना था कि क्लियर फ्यूल जरा भी सुरक्षित नहीं है। उसके इस्तेमाल से घर में हाईली इन्फ्लेमेबल हाइड्रोजन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। लेकिन ये बात एड़े माइल्स के दिमाग में कैसे डाली। ड्यूक से झगड़ा करने के बाद भी हेलन जानबूझकर रूम से बाहर गई थी ताकि वो सबके रूम में रेड एनवेलप की तलाशी कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रात हेलन को कातिल ने शूट कर दिया। लेकिन लकीली इस डायरी ने हेलन की जान बचा ली। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ब्लांक ने हेलन के कपड़ों में सॉस गिरा दिया और मरने की एक्टिंग करने को कहा ताकि कातिल को लगे उसका काम पूरा हो गया। जब ब्लांक बाकी सबको मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा था तब हेलन माइल्स के ऑफिस में जाकर रेड एनवेलप को ढूंढ रही थी। किसी के रूम में एनवेलप नहीं मिला। इसका मतलब यही था कि एनवेलप ऑलरेडी माइल्स के पास पहुंच चुका। माइल्स ने वो रेड एनवेलप फेक नैपकिन फ्रेम के पीछे छुपा कर रखा हुआ था। एंडी नैपकिन लेकर सीधे ब्लांक से मिलने चली गई। ब्लांक ने फाइनली सारी कड़ियां जोड़कर पहलियां सुलझा ली थी। माइल्स को कोई भी मारना नहीं चाहता था,
उल्टा माइल्स ने ही अपना ग्लास ड्यूक के हाथ में थमा कर मार दिया। ड्यूक को पाइनएप्पल से जानलेवा एलर्जी थी। माइल्स ने चुपके से ड्यूक के ड्रिंक पे पाइनएप्पल जूस मिला दिया था। लेकिन क्यों? वेल, गूगल अलर्ट्स याद है आपको? वो ड्यूक स्ट्रीमिंग चैनल की नहीं बल्कि असली एंडी की मौत के थे। मीडिया को एंडी के मौत के बारे में पता चलते ही धड़ाधड़ आर्टिकल रिलीज कर दिए। ड्यूक ये आर्टिकल लेकर माइल्स को ब्लैकमेल करने चला गया ताकि वो माइल्स को पटाकर उसकी न्यूज़ नेटवर्क में अपनी जगह बना सके। जब एंडी ने वो मेल सबको भेजा था तब सारे बिना रिप्लाई दिए सीधा उसके घर चले गए थे। लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी एंडी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। ड्यूक वहाँ सबसे पहले पहुंचा, लेकिन ड्यूक ने रास्ते में माइल्स को एंडी के घर से लौटते हुए देख लिया था। लिनियल ने सीक्रेटली एंडी के मेल की कॉपी माइल्स को फैक्स कर दी थी। फिर माइल्स अपनी बेबी ब्लू स्पोर्ट कार में बैठकर एंडी से मिलने चला गया, जहां उसने एंडी को बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर दिया। फिर एंडी की मौत को खुदकुशी दिखाने माइल्स ने उसके अनकॉन्शियस बॉडी को गैरेज में पड़ी चलती गाड़ी में रख दिया। कार के एक्सोशन में दम घुटकर मौत। एंडी की मौत की खबर वायरल होते ही ड्यूक समझ गया था कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। एंडी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि माइल्स ने ही उसे मारा होगा। विस्की को भी माइल्स के साथ अफेयर चलाने के लिए ड्यूक नहीं भेजा था ताकि वो न्यूज़ नेटवर्क चैनल के लिए माइल्स को पटा सके। ड्यूक के मौत वाली रात हेलन विस्की को यही बात समझा रही थी कि ड्यूक उसके लिए सही बंदा नहीं था, लेकिन विस्की को गलतफहमी हुई। शायद इसने ही ड्यूक को मारा होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर। एनीवेज, माइल्स कोई जीनियस बंदा नहीं, एक नंबर का भोंद कॉपी मास्टर है। लोग बस इसके झूठ बोलने के कॉन्फिडेंस से चकमा खा जाते हैं। इसने ड्यूक की फ़ोन और गन चुरा कर साइलेंट मोड में डालकर छुपा दिया था। एंडी की जुड़वा बहन हेलन को मारने वाला आइडिया भी सीधा ब्लांक से चुराया था। कातिल के हाथ में लोडेड गन थमाकर सारी बत्तियां बुझा दो वाला। लेकिन अब माइल्स का खेल खत्म हुआ। एंडी के नैपकिन पर ग्लास ओनियन बार का लोगो छपा था, जो कि बरसों पहले बंद हो गए। देखते हुए एंडी का नैपकिन असली और माइल्स का नैपकिन फेक, लेकिन तभी वो नैपकिन माइल्स ने लाइटर से जला दिया। सत्यानाश! ब्लांक भी समझ गया बिना सबूत के ये लोग माइल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलन के लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ मौजूद कोई भी गेस्ट माइल्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। निराश होकर बाहर जाने से पहले ब्लांक ने चुपके से हेलन के हाथों में ड्रिंक और हाइड्रोजन फ्यूल का टुकड़ा थमा दिया। ये वही टुकड़ा था जो माइल्स ने दिया था। हेलन समझ गई ब्लांक इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा। माइल्स का ध्यान भटकाने हेलन ने रूम में तोड़फोड़ मचा दी। हेलन को गुस्सा निकालता देख बाकी सारे भी तोड़फोड़ कारोबार में शामिल हो गए। फिर हेलन ने मौका देखकर रूम में आग लगा दी, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का टुकड़ा फेंक दिया। बस फिर क्या था, पूरे के पूरे ग्लास ओनियन को हाइड्रोजन फ्यूल से पावर मिल रहा था। हवा में हाइड्रोजन पार्टिकल की आग पकड़ते सारे ग्लास ओनियन में जबरदस्त धमाका हुआ। माइल्स की बेबी ब्लू स्पोर्ट कार भी इस हादसे का शिकार बनी, लेकिन हेलन इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। बिल्डिंग में आग को बढ़ता देख उसने भागते हुए जाकर मोनालिसा की सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर दिया और माइल्स की आंखों के सामने वो पेंटिंग जलकर राख हो गई। मोनालिसा के जलने से माइल्स के करोड़ों का नुकसान हुआ, वो अलग, और हाइड्रोजन फ्यूल का रेपुटेशन खराब हुआ, वो अलग। अब सारी दुनिया माइल्स को ऐसे याद रखे कि उसके बनाए हाइड्रोजन फ्यूल ने मोनालिसा की पेंटिंग जलाकर राख कर दी। चलो, एक तरह से माइल्स का सपना तो पूरा हुआ। आज के बाद दुनिया वाले उसका नाम मोनालिसा की पेंटिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। इतना बोलकर हेलन एकदम अपने बैड एस अंदाज में वहाँ से चली गई। माइल्स के चारों खाने चित देखकर बाकी सारे माइल्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। हेलन साइड में मोनालिसा स्टाइल में खड़े होकर स्माइल करने लगी और यहाँ होता है ग्लास ओनियन खत्म। ओह वेट, स्टोरी का महत्वपूर्ण कैरेक्टर तो मैं भूल ही गया था, डैरियल। इसका वाकई मूवी में कोई काम नहीं था। रेन जॉनसन बस हमें ट्रोल कर रहे थे और कुछ नहीं। आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो दोस्तों, ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।